हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो है फैक्टर अफेक्टिंग ऑन कंडक्टेंसेस, चालकताओं पर विभिन्न कारकों का प्रभाव। तो यहाँ पर हम मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टेंस या इसके बाद टोटल कंडक्टेंस, इन कंडक्टेंसेस पर डिफरेंट फैक्टर्स का इफेक्ट देखेंगे कि ये किस तरह से इन कंडक्टेंसेस को इफेक्टेड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला फैक्टर है हमारा डाइल्यूशन, जिसे हम बोलते हैं तनुता। तो देखो डाइल्यूशन क्या है। डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट ओनली इन सॉल्यूशन, नॉट सॉल्यूट। मतलब है कि सॉल्यूशन में केवल सॉल्वेंट मिलाया जाए, सॉल्यूट को ना मिलाया जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। अब आता है कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो तो डिक्रीज होती है, ठीक है, जैसे जैसे डाइल्यूशन इंक्रीज होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये 1 ml में नंबर ऑफ आइंस जो होते हैं टोटल, उनकी कंडक्टेंस है। अब क्या होगा, जैसे ही हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो पर 1 ml में जो है वॉल्यूम में नंबर ऑफ आइंस डिक्रीज होंगे। ऐसे में क्या होगा, ये जो है डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आइंस दूर दूर होने लगेंगे, फैलने लगेंगे वॉल्यूम बढ़ने से। समझ गए बच्चों कि विशिष्ट चालकता घटती है तनुता जब बढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि 1 ml जो वॉल्यूम था वहां पर नंबर ऑफ आइंस क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। 1 ml आयतन में कण आयनों की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। लेकिन लैम्डा m है या लैम्डा eq है, ये इंक्रीज होती है। ये क्या होती है, दोनों इंक्रीज होती हैं जैसे जैसे डाइल्यूशन इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि ये टोटल वॉल्यूम और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का प्रोडक्ट है। तो टोटल वॉल्यूम बढ़ता है लेकिन उस रिस्पेक्ट में ये डिक्रीज नहीं होती। ऐसे में ये प्रोडक्ट लगातार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जिससे ये दोनों बढ़ती हैं। और भी दूसरा रीजन है कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया गया होगा तो ऐसे में उसका डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या होगा, डिसोसिएशन बढ़ेगा, जिससे आइंस और बढ़ेंगे। आइंस बढ़ने से तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो कोई विशेष चेंज नहीं आएगा, लेकिन वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, ये दोनों क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। अगर हम एक ग्राफिकली देखें कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो लैम्डा m और लैम्डा eq दोनों डाइल्यूशन के साथ बढ़ती जाती हैं। और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जहां पर इनका बढ़ना बंद हो जाएगा, अर्थात फिर लैम्डा m या लैम्डा eq में कोई चेंज नहीं आता। तो उस कंडीशन को जहां पर मैक्सिमम कंडक्टेंस हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो कंडक्टेंस मिलती है उसे बोलते हैं कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। अगर वो मोलर कंडक्टेंस है तो कहलाएगी मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है तो वो कहलाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। हर एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड 390.7 s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, कब? जब वो इन्फिनिट डाइल्यूशन में आ जाती है। तो ये किसके लिए दिखता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो डाइल्यूशन बढ़ाने से उसमें नंबर ऑफ आइंस नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो तो हर कंडीशन में कंप्लीट आयोनाइज्ड होता है। लेकिन थोड़ा सा भी अगर इंक्रीज हो रही है वॉल्यूम के साथ, तो उसका रीजन है कि आयनों का मोशन बढ़ जाता है, उनका मूवमेंट बढ़ जाता है, उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। क्योंकि आइंस दूर दूर हो जाएंगे, उनमें जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन लग रहा था वो कम हो जाएगा, जिसके कारण जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं उनकी थोड़ा सी अगर कंडक्टेंस में चेंज आता है, इंक्रीज हो रही है, तो उसका रीजन ये नहीं कि वो डिसोसिएशन बढ़ गया, बल्कि उनमें क्या बढ़ गया, उनकी वेलोसिटी आइंस की बढ़ गई, क्योंकि उनके इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या हो गए, कम हो गए। तो इस तरह से इनमें जो लैम्डा m है और लैम्डा इन्फिनिट m है लगभग सेम बने रहते हैं, इनमें कोई विशेष चेंज नहीं आता। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ इस तरह बनता है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस तरह प्राप्त होता है। तो आप इसे पहला फैक्टर लिखें, वो है डाइल्यूशन। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरा जो फैक्टर है और वो है कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता। बिल्कुल डाइल्यूशन के जस्ट उल्टा, मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन, समझ गए ना, बट नॉट सॉल्वेंट। मतलब है सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट बढ़ाएं, सॉल्वेंट ना बढ़ाएं।
तो ऐसे में क्या होगी, कंसंट्रेशन चेंज होगी अर्थात इंक्रीज होगी। तो अब क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहला है कि अगर हम देखें स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है इंक्रीज होती है कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए तो फिर कोई विशेष चेंज नहीं आएगा। लेकिन हाँ ये है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस कुछ मेजरेबल चेंज होती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। समझ गए बच्चों, सांद्रता बढ़ाने से बढ़ जाती है क्योंकि प्रति यूनिट वॉल्यूम में जो है नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, बढ़ गए। अब आता है कि लैम्डा एम और लैम्डा इक्यू मेन, ठीक है, फॉर जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब जब वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो ये दोनों डिक्रीज होती हैं जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। दो रीजन है, एक तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो पर यूनिट वॉल्यूम में या टोटल वॉल्यूम में आयंस ज़्यादा नियरेस्ट आ जाएंगे, ज़्यादा पास आ जाएंगे, जिससे उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और उस अट्रैक्शन के कारण क्या होगा, आयन की वेलोसिटी कम हो जाएगी, उसका डिसोसिएशन कम हो जाएगा। तो एक तो वो जैसे जैसे वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी से उसकी क्या होगी, कंडक्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगी। और दूसरा रीजन होता है, समझ गए ना, डिसोसिएशन कम हो जाना। हम जानते हैं कि एक ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ, ठीक है, कंसंट्रेशन या मोलर कंसंट्रेशन। इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी वीक इलेक्ट्रोलाइट की तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब वियोजन कम होगा बच्चों, और जब वियोजन कम होगा तो नंबर ऑफ आयंस कम बनेंगे, और जब नंबर ऑफ आयंस कम बनेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, डिक्रीज होती है। इसका मतलब है कि मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कंसंट्रेशन बढ़ाने से डिक्रीज होती है, ठीक है। क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में या टोटल वॉल्यूम में कम हो जाते हैं, और ऐसे में क्या होगा, और दूसरा और क्यों हो जाते हैं कम, क्योंकि डिसोसिएशन कम हो जाता है। अगर हम एक ग्राफ लें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हम देखें तो ये इस तरह से लैम्डा एम जो है आप देख रहे हैं कंसंट्रेशन बढ़ाने से डिक्रीज होता जाता है। ऐसा इसलिए है जिसका रीजन मैंने आपको बता दिया। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर लिया जाए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चूंकि हर कंडीशन में कंप्लीट आयोनाइज्ड होते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी सॉलिड स्टेट में भी आयोनाइज्ड होते हैं, बस उनका डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं हो पाता, लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन में आते हैं वो कंप्लीट डिसोसिएटेड हो जाते हैं। तो एक बार में जितनी कंडक्टेंस मिलनी थी मिल गई, और वही उसकी क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन। लेकिन कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करने से थोड़ा सा भी चेंज आता है इनकी कंडक्टेंस पर, तो उसके लिए एक इक्वेशन दी गई है, इसको बोलते हैं डिवाई-हॉक्कल इक्वेशन, जिसमें लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा इनफिनिट माइनस बी रूट सी। यहाँ b इक्वल टू है a प्लस बी, ठीक है, और इनफिनिट वॉल्यूम में या इनफिनिट कंडीशन में डाइल्यूशन में ये है मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी। a यहाँ पर ये है और b की ये रिलेशन है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ देखें कि c की जो वैल्यू है अगर अप्रोचेस टू जीरो, मतलब कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाए, तो लैम्डा एम किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा इनफिनिट एम के बराबर। अर्थात जैसे जैसे ये जीरो की तरफ चलता जाएगा लैम्डा एम लैम्डा इनफिनिट की तरफ चलता है, और इस तरह से ये जो लाइन बनेगी आप देखिए, इसको एक्स्ट्रा प्लॉटेड करके और इसमें टच कर दें तो यहाँ हमें जैसे ये a है और तो ये b है, तो ये a का, ठीक है, लैम्डा इनफिनिट एम हो जाएगा, तो यहाँ पर ये लैम्डा इनफिनिट एम किसका हो जाएगा, b का। तो इस तरह से कंसंट्रेशन को अप्रोचेस टू जीरो पहुंचा दिया जाए तो हम किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा इनफिनिट एम। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है इस ग्राफ से, क्योंकि ये इस पर टच नहीं करती लाइन। तो इस तरह से जो भी इफेक्ट पड़ता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस पर, ठीक है, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से उस इक्वेशन से समझ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से अगर वो डिक्रीज हो रही है तो इसका रीजन ये नहीं कि उसका डिसोसिएशन कम हो गया, कारण है उनके आयन की वेलोसिटी का कम हो जाना, समझ गए ना, जो कि इंटरआयनिक अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण होता है। तो आप ये दोनों ग्राफ बना लें, समझ गए। अब देखो थर्ड फैक्टर पे आ जाए और वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से
जो कंडक्टेंसेस हैं, मतलब है कि मोलर है, इक्विवेलेंट है, या कहें कि उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, ये इंक्रीज होती हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से आयनिक वेलोसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। समझ गए बच्चों कि तापमान बढ़ाने से सभी चालकताएं बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है। तो यही मैंने लिखा है कि तीनों बढ़ रही हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने से। क्यों? क्योंकि आयनिक वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, आयनिक चालकता बढ़ जाती है। फिर आता है आयनिक की गतिशीलता बढ़ जाती है। फिर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, माध्यम या विलायक का परावैद्युतांक। देखो ये क्या प्रॉपर्टी है? ये सॉल्वेंट की वो प्रॉपर्टी है जो कि अपोजिट आइंस के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन को कम करता है। समझ गए ना? मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी सॉल्वेंट की जो जिसके कारण जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके जो अपोजिट आयन है प्लस माइनस उनके बीच में अट्रैक्शन कम हो जाता है, उसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ गए बच्चों कि वो गुण विलायक का जो आयनों के बीच में लगने वाले आकर्षण को कम कर दे। जैसे हम कहें वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, तो इसका मतलब क्या है कि वाटर जो है अगर इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट रखा जाए तो उसके प्लस और माइनस के बीच में वाटर 80 टाइम्स क्या होगा? अट्रैक्शन को कम कर देगा, 80 गुना आकर्षण को कम कर देगा। तो इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा एक्वस मीडियम का या कहें कि किसी भी विलायक का, सॉल्वेंट का, उतना ही अच्छी उसमें कंडक्टेंस होगी। क्यों? क्योंकि एक रिलेशन है, ठीक है, कि जो आयनों के बीच में अट्रैक्शन लगता है वो मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डी के तो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और आयनों के अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये ज्यादा तो ये कम, और जब ये कम होगा तो आयनिक जो है वेलोसिटी बढ़ जाएगी, आयन तेजी से दौड़ेंगे और कंडक्टेंस क्या होंगी? सब इंक्रीज हो जाएंगी, अर्थात डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा तो ये ज्यादा। अब आपको अगर कई सॉल्वेंट दे रखे हैं और उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखे हैं तो ध्यान रखें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा, आपको ये ध्यान रखना है कि जो लैम्डा है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जिनके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा, जिस सॉल्वेंट के लिए, उसमें कंडक्टेंस भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इस तरह से यही लिखा है कि वाटर के लिए 80 टाइम्स है, तो इसका मतलब है कि 80 है वाटर के लिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, तो इसका मतलब है वाटर आयनों के बीच में 80 टाइम्स अट्रैक्शन को कम कर देगा। समझ गए बच्चों कि परावैद्युतांक ज्यादा होगा तो चालकता ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि परावैद्युतांक के कारण आयनों के बीच में आकर्षण कम हो जाएगा और आयन तेजी से दौड़ने लगेंगे। फिर आ जाते हैं, तो यहाँ तक बात समझ गए। फिर आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट आयोनाइज्ड होते हैं, उनका हम जानते हैं अल्फा 1 होता है। तो कंप्लीट आयोनाइज्ड होंगे तो क्या होगा? सेम मोलर कंसंट्रेशन, मान लो 1 मोल इसकी ली जाए कंसंट्रेशन और 1 इसकी ली जाए, तो ये तो कंप्लीट आयोनाइज्ड हो जाएगा, जिसके कारण जितने आयंस बनने थे बन गए मैक्सिमम। इसलिए इनका लैम्डा इन्फिनिट है और लैम्डा m हर मोलर कंसंट्रेशन में सेम होता है, अर्थात इनकी जो है कंडक्टेंस मैक्सिमम होती है। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस हो या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये हाई होती है वैल्यू। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कंप्लीट आयोनाइज्ड होते हैं। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में देखा जाए तो इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से कम है, अर्थात इनका आयनाइजेशन कंप्लीट नहीं होता। जब आयनाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा तो नंबर ऑफ आइंस कम रहेंगे, आइंस कम रहेंगे तो इनकी मोलर कंडक्टेंस, इनकी इन्फिनिट कंडक्टेंस से इन्फिनिट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टेंस उससे हमेशा कम बनी रहेगी। और इस तरह से जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो ही बढ़ेगी, जबकि ये इसकी वैल्यू जो है जो ज़्यादा चेंज नहीं आता डाइल्यूशन से, क्योंकि वो मैक्सिमम एक बार में ही मिल जाती है। तो इस तरह से नेचर का भी इफेक्ट पड़ता है कंडक्टेंस पर। स्ट्रॉन्ग के लिए ज़्यादा होती है, वीक के लिए सीधा है कंडक्टेंस कम होती है। तो ये मैंने आपको फैक्टर्स बता दिए जिनका इफेक्ट कंडक्टेंसेस पर पड़ता है। तो हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आप इनको अच्छी तरह से एक बार पढ़ लें, समझ लें, नोट कर लें, आपको समझ में बिल्कुल अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।